हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनूप कुमार सिंह। आज हम लोग एजुकेटर्स बूस्टर के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का फिर से स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग ज्योग्राफी के क्विक सीरीज में वर्ल्ड के महत्वपूर्ण रीजनल ज्योग्राफी को हम लोग मैपिंग के थ्रू देख रहे हैं, है ना। और कई सीरीज में हम लोगों ने इसे देखा है। आज फिर से हम लोग इस सीरीज में एक इम्पोर्टेंट प्लेसिंग को करेंगे, ठीक। और इससे आपको फायदा ये होगा कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और उस सेक्शन को हम लोग यहाँ पर डिटेल में देख रहे हैं। और हम लोग अभी क्या है, देखिए, मैपिंग एक ऐसा क्लिष्ट और जटिल चीज है जो एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में नहीं होता है। ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यू अगर आप धीरे धीरे एक एक छोटे छोटे टुकड़ों में किसी भी एक रीजन को अगर आप कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ समय के बाद लंबे समय तक याद भी होता है और क्वेश्चन भी वहां से आते हैं तो गलती नहीं होते हैं। तो इसी को के मद्देनजर मैंने इसे शुरू किया है। और आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र करने वाले हैं, वेस्ट एशिया के एरिया को, ठीक है। देखिए, वेस्ट एशिया अपने आप में काफी उलझा हुआ एरिया है, स्ट्रेटेजिक रूप से भी, ठीक है। और ये एक प्ले ग्राउंड रहा है वैश्विक महाशक्तियों का, ठीक। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग अगर एक ही दिन में अगर पूरे वेस्ट एशिया के कंट्रीज को देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाउंड्रीज को देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ के लोकेशन को देखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर कुछ भी हम लोग के हाथ आने वाला नहीं है, काफी कंफ्यूजिंग है। इसीलिए मैं टुकड़ों में इसको करना चाहता हूँ और आप लोग को छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कराऊंगा, ठीक है। तो आज हम लोग पर्सियन गल्फ, इंपॉर्टेंट बात है, फिर से सुनिए, पर्सियन गल्फ, फारस की खाड़ी, हम लोग इसे करेंगे। मतलब फारस के खाड़ी के चारों तरफ कौन कौन से देश स्थित हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण देश स्थित हैं, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण एरिया है, ठीक है, जो कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का एक महत्वपूर्ण एरिया है, जिसके देश आपस में मिलकर गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का निर्माण करते हैं। तो आइए, ज्यादा देरी न करते हुए हम लोग पर्शियन गल्फ को बहुत अच्छे से देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर पर्शियन गल्फ के चारों तरफ स्थित देशों को आज लोकेशन में देखेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आइए मूव करें हम लोग पर्शियन गल्फ के चारों तरफ स्थित देश, ठीक है। पर्शियन गल्फ, ठीक है, के चारों तरफ स्थित देश, इसे ही करना है हम लोग को, ठीक है। पर्शियन गल्फ, यही है हमारा आज का यहाँ पर डिस्कशन का पॉइंट। अब आप देखिए, यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग मैप ड्रॉ करेंगे, एक मैप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि बिना मैप के कुछ नहीं होगा और ज्योग्राफी में मैप काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, मैप कैसे बनाया जाएगा। तो मैप को बनाने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, थोड़ा प्रैक्टिस होता है तो मैप आराम से आपसे बन जाएगा, ठीक। देखिए, ये है, मैंने जानबूझ करके इस मैप को थोड़ा सा गल्फ को ज्यादा बड़ा बनाया है कि आपको ध्यान से सारा बात समझ में आ जाए, ठीक है। आप लोग साथ साथ ड्रॉ करते चलिए। जब ड्रॉ करते चलेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, इससे आप लोगों का काम आसान हो जाएगा। साथ में ड्रॉ करने से काम आसान हो जाता है, ठीक है। यहां से देखिए, एक देश है, बहुत महत्वपूर्ण देश है, ईरान। इसका लोकेशन भी हम लोग देखेंगे। देखिए, ये जो मैप ड्रॉ हो रहा है ना, इसको आप लोग थोड़ा सा इस तरह से देखिएगा कि जो मैपिंग होता है वो थोड़ा सा फ्री हैंड मैपिंग होता है, ठीक है, जिसमें ज्यादा हम लोग मूंछ या ज्यादा कर्व का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कि एटलस में होता है, ठीक है। और इसे संतुलित रूप से, सधे हुए रूप से और थोड़े से आसान तरीके से इसको हम लोग निर्माण करते हैं इसका, ठीक है फ्रेंड। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे इसी रूप में देखना है। देखिए, एक एक टुकड़े में मैं बना रहा हूं, देखिए आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। अब देखिए, यहां से थोड़ा सा मैंने मैप तो बिल्कुल सही बना है, लेकिन स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है, इसलिए मैं इसे छोटा करूंगा। इराक को थोड़ा सा मैं इस तरह से बना रहा हूं, तब यहां से मैं सऊदी अरब को यहां से दिखा पाऊंगा, ठीक।
इस तरह से दिखाएंगे हम लोग। देखिए साफ साफ दिखाने के लिए ही मुझे इस तरीके से मैप को ड्रॉ करना पड़ रहा है, ठीक है, ताकि आप लोगों को एकदम बिल्कुल साफ सुथरा और लोकेशन यहां से दिख जाए। ठीक, ये देखिए साफ सुथरा लोकेशन आप लोग को यहां से मिल गया। अब देखिए यहां पर देखें, एक कंट्री यहां पर भी है। ठीक, अब आइए देखिए, ये हो गया पर्शियन गल्फ, ठीक है, या इसे कहते हैं फारस की खाड़ी। क्या कहते हैं? फारस की खाड़ी। मैं यहां पे लिखूंगा, अब आप लोग नोट करते चलिए। फारस की खाड़ी, इंग्लिश वाले साथ में लिखते चलेंगे गल्फ ऑफ पर्सिया। क्या लिखेंगे? गल्फ ऑफ पर्सिया, GULF, गल्फ ऑफ पर्सिया, ठीक है, PERSIA, पर्सिया। आप इसे लिखते चलिए, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए एक बहुत बड़ा देश है यहाँ पर, जो कि फारस के खाड़ी के जस्ट इस यहाँ पर लगा हुआ है, अब बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। इसे कहते हैं ईरान। क्या है ये? ये है ईरान। ईरान, ध्यान से, एकदम ध्यान से एक एक चीजों को देखेंगे, ठीक है। ईरान। अब देखिए ईरान के बाद आप आइए जस्ट नीचे में, देखिए यहां पर देखिए एक कंट्री आपको दिखाई दे रहा है, काफी महत्वपूर्ण कंट्री है, ये है UAE। क्या? यूनाइटेड, ठीक है, ये है संयुक्त अरब अमीरात, इसको संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक, आप नोट कीजिए, UAE को ही कहा जाता है यूनाइटेड अरब एमिरेट या फिर संयुक्त अरब अमीरात। आगे बढ़े हम लोग, ये देखिए, एक देखिए ये काफी बड़ा देश है, और इसी के नाम पर ये पूरा का पूरा जो है अरब पेनिसुला का निर्माण करता है। ये एक ही देश के नाम पे पूरा पेनिसुला है, ठीक है। तो यह है सऊदी अरब। क्या है? सऊदी अरब। सऊदी अरब यह एक देश है, और इसी के नाम पर यह पेनिसुला का नाम पड़ा है। पूरा पेनिसुला जो है वो क्या है? अरब पेनिसुला या अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब जो कि 3 तरफ से जल से घिरा हो, जैसे एक तरफ से ये, 2 और तीसरा ये, ठीक है। 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है ना, 1, 2 और ये नीचे से 3, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? प्रायद्वीप है, ठीक है, प्रायद्वीप। अरब, सऊदी अरब हो गया। उसके बाद एक कंट्री जो है यहां पर आप देखिए, ये है इराक। क्या है? इराक। नोट करते चलिए, एक एक चीजों को देखिए, कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना इस एरिया को पढ़ने में लोगों के पसीने छूटते हैं, ठीक है। और फिर ये देखिए यहाँ नीचे में है ओमान। क्या है? ओमान। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग इंग्लिश में भी लिखते चलिएगा, OMAN, ओमान, बहुत आसान है, ठीक है। ये हो गया। यहां देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है एक देश है, ये कौन सा देश है? ये है, ये जो देश दिख रहा है यहां पर, यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग, या फिर इसे मैं ऐसे तीर से निकाल के ऐसे दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि साफ मैप बन सके। ठीक, तो ये है दोहा। क्या? दोहा। दोहा। ये जो दिख रहा है एक छोटा सा देश, ये जो देश है, ये है, मैं इसे नीचे लिख दूं यहां पर, ये है बहरीन। क्या है? ठीक है, ये है बहरीन। हम लोग लिखते चलेंगे, ठीक है, बहरीन। ये है कतर, उसकी राजधानी है, कतर की राजधानी दोहा, ठीक है। अब आइए, उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ के सभी देशों को देखा। कुल 8 देश स्थित हैं पर्शियन गल्फ या गल्फ, फारस के खाड़ी के चारों तरफ कुल कितने हैं? 8 देश हैं। 1, 2, ठीक है, उसके बाद फिर ये 3, ये 4, एक 5, एक 6, ठीक है, एक 7, तो कितने हो गए? 7। और ये एक देश है, ये है कुवैत, ठीक है। कौन है ये? कुवैत। तो हम लोग यहां लिख लेते हैं कुवैत।
राइट। तो ये 8 देश हो गए और यही टोटल मिलाकर के बनते हैं क्या, पर्शियन गल्फ के चारों तरफ स्थित देश। अब देखिए यहां पर, अब आप देखिए इस तरीके से ये एक रास्ता मैं बना दिया, ठीक है। यहाँ से क्या है, कोई भी ऑयल पोर्ट्स जो हैं वो सब आते हैं। इसके इस तरफ का इलाका जो है, एरिया जो है, ओमान के तट पे है, तो इसे गल्फ ऑफ ओमान कहते हैं, ठीक है। ओमान की खाड़ी, ठीक है, ओमान की खाड़ी। और जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो बीच का हिस्सा है, इसे हारमूज के नाम से जानते हैं। क्या, हारमूज। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब विश्व का सबसे महत्वपूर्ण एक प्लेस है ये, ठीक है, जो कि ईरान, देखिए ईरान और यूएई के बीच में आपको दिख रहा है, बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्या है, हारमूज, हारमूज जल संधि कहते हैं इसे, ठीक है, या फिर आप इसे कहिए हारमूज, गल्फ ऑफ हारमूज, कुछ भी कहिए, ठीक है। हारमूज, हारमूज, हारमूज की खाड़ी, याद रखिएगा। यह गल्फ ऑफ हारमूज कहिए, हारमूज जल संधि कहिए, ये जोड़ता है, किसको जोड़ता है, देखिए यहां से ध्यान से, ओमान के खाड़ी को फारस के खाड़ी से जोड़ देता है, ठीक है, जोड़ता है। तो ये इस याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आया है कि ओमान के खाड़ी को, ठीक, फारस के खाड़ी से जोड़ने वाली कौन जोड़ता है, तो हारमुज, गल्फ ऑफ हारमुज, हारमुज जल संधि, इसको याद रखना है। देखिए मैपिंग के थ्रू आप देखिए, याद रखिए मत, यहां रटने का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। अब आइए सभी की राजधानियों को भी देखें, ठीक है, राजधानी भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखिए ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान, ठीक है, ईरान की राजधानी यहां स्थित है तेहरान। तो मैं लिख दूं यहां पर तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान। उसके बाद आइए, उसके बाद फिर देखिए जब आप आएंगे इराक में, तो इराक की राजधानी क्या है, बगदाद। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि ये हमारा जो क्षेत्र दिख रहा है, ये बगदाद का एरिया है यहाँ पर। तो इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पर बगदाद, लिख लीजिए बगदाद। फिर आइए यहाँ पर, तो ये जो दिख रहा है आपको सऊदी अरब है, सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद है। तो ये रियाद यहाँ पर स्थित है, ये, ठीक है, तटीय शहर नहीं है रियाद, ध्यान रखना है, क्या, रियाद। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग कुवैत का, कुवैत सिटी, अल कुवैत, कुवैत सिटी यहाँ पर, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक। तो ये कुवैत का क्या है, कुवैत सिटी, कुवैत सिटी, ध्यान रखिएगा, आसान है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे देखिए यहां जाते हैं यूएई। तो यूएई की राजधानी क्या है, यहां पर हम लोग देखते हैं अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहां पर नीचे में, अबू धाबी, ठीक है। उसके बाद फिर ओमान की राजधानी मस्कट। तो यहां पर आ जाते हैं हम लोग, तट पे है यहाँ पर मस्कट, मस्कट, मस्कट। तो ये सभी की राजधानियां हो गई, लगभग सभी की राजधानियां मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, ठीक है। कतर, यहाँ पर देखिए दोहा, एकदम बीचों बीच यहाँ पर, ठीक है, खाड़ी में ही स्थित देश है ये, ठीक है, क्या है, दोहा। फिर देखिए बहरीन, तो बहरीन की राजधानी यहाँ पर जस्ट है, इसका है मनामा, बहरीन का क्या है, मनामा। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर मनामा, मनामा, ये हो गया। तो दोस्तों ये देखिए इस तरीके से सारे देश और उनकी राजधानियां भी यहाँ दिखाया गया है। साथ ही साथ लोकेशन बहुत ही साफ साफ और अलग अलग करके आप लोग को दिखाने का मैं कोशिश किया हूं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आइए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 8 देशों को और उनके राजधानी को, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग। अब आइए यहाँ पर पहला कंट्री कौन है, ईरान। तो ईरान पहला कंट्री हो गया। दूसरा नंबर का कंट्री कौन है, इराक। तो इराक हो गया।
तीसरा नंबर का कंट्री कौन है? सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब है, या यूएई लिख लीजिए, यूएई। और फिर क्या है फोर्थ नंबर में? सऊदी अरब है, तो सऊदी अरब लिख लीजिए, ये हो गया। फिर आइए फिफ्थ नंबर में, तो फिफ्थ नंबर में कौन है? तो फिफ्थ नंबर में आप आइए यहाँ पर कतर। ठीक है, सिक्स नंबर में आइए आप, कौन है? तो देख लीजिए, बहरीन। ठीक है, सेवेंथ नंबर में आप आ जाइए, ओमान। एट नंबर में आप आ जाइए, कौन? कुवैत है। ये हो गया, तो सारे कंट्रीज हो गए। आइए अब इनकी राजधानियों को भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको लोकेशन अरेंज करने के लिए आ सकता है। ठीक, ईरान की राजधानी तेहरान। ठीक, इराक की राजधानी बगदाद। फिर यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। अबू धाबी। फिर सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। ठीक है, कतर की राजधानी क्या है? ठीक है, दोहा। राइट, उसके बाद फिर देखिए बहरीन का मनामा, और फिर ओमान का, तो ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। मस्कट। और फिर कुवैत, तो कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी, अल कुवैत, कुवैत सिटी, कुवैत सिटी। बहुत छोटा देश है, इसीलिए कोई ज्यादा शहर नहीं है, तो जस्ट उसी को राजधानी बनाया गया है। हर छोटे देशों में ये देखा गया है।